Bacha Party, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you a better learning. आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं ना, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। हमने पिछले वीडियोस में भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, हम वही कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. Find the speed of stream. ये हमारा क्वेश्चन है, समझते हैं। देखो बोल क्या रहा है, बोट की स्पीड कहाँ, स्टिल वाटर में, मतलब ठहरा हुआ पानी में, कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर है। अब वो क्या कर रही ना, अप स्ट्रीम जा रही है। पता है ना अप स्ट्रीम का मतलब, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में कितना किलोमीटर जा रही है, 30 किलोमीटर। फिर वापस आ रही है तो किसकी डायरेक्शन में हो जाएगी, स्पीड की स्ट्रीम की डायरेक्शन में हो जाएगी। तो वापस सेम पॉइंट पे रिटर्न आ रही है, मतलब डाउन स्ट्रीम में भी उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 30 किलोमीटर कवर किया है। और दोनों अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम कवर करने में उसको कितना टाइम लगा है ना, 4 hours 30 minutes लगे हैं। देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हमें स्ट्रीम की स्पीड चाहिए। सबसे पहले अपन क्या करते हैं ना, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हमने क्या मान लिया ना, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर है। नाउ स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम जब वो गई है तब बोट की स्पीड क्या होगी, तो देखो बोट की स्पीड क्या हो जाती है ना, कम हो जाती है। तो 15 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास अप स्ट्रीम में क्या होगी ना, बोट की स्पीड हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट की बात करते हैं। डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है, बोट की स्पीड बढ़ जाती है। तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या बोला, टाइम। तो टोटल टाइम जो है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाने का कितना है, 4 hours 30 minutes। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, पूरा टाइम आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 hours 30 minutes, तो मिनट्स को भी हमें आर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 60। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 1 और ये 2, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 9/2 hours, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा। नाउ अब हमारे पास क्या इक्वेशन बनाते हैं। ये तो हमने जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो सारा देख लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो अप स्ट्रीम में जाने का टाइम, ये तो टोटल टाइम हो गया ना। हमें चाहिए अलग अलग टाइम कि अप स्ट्रीम में जब वो बोट गई है तो उसने कितना टाइम लिया है, डाउन स्ट्रीम में जब वो बोट वापस आई है तो उसने कितना टाइम लिया है। टाइम, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सभी को पता है ये। तो टाइम क्या हो जाएगा ना, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, हम पहले बात कर रहे हैं कौन से टाइम की, अप स्ट्रीम में जब बोट गई है तब। तो अप स्ट्रीम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 30 किलोमीटर, और अप स्ट्रीम में उसका स्पीड कितना है, 15 माइनस x। फिर प्लस डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में उसने डिस्टेंस तो 30 ही कवर किया है, डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी है, 15 प्लस x। तो ये टाइम हो गया कब का, अप स्ट्रीम वाला, ये टाइम हो गया डाउन स्ट्रीम वाला, और दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल टाइम मिलना चाहिए, जो कि कितना है 9/2 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, इसको सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे, एलसीएम लेते हैं हम। तो एलसीएम कितना आएगा हमारा, 15 माइनस x 15 प्लस x, ठीक है ना। और 30 ऊपर कॉमन है तो मैंने 30 कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या आएगा हमारे पास, 15 प्लस x प्लस 15 माइनस x इक्वल 9/2।
ठीक है, यही रहेगा हमारा। एलसीएम लिया हमने, 30 कॉमन था तो हमने 30 कॉमन ले लिया। क्या होगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, 3 से कैंसिल आउट करते हैं 10 टाइम्स, और ये 3 से कितनी बार हो जाएगा, 3 टाइम्स। नाउ 10 इंटू 15 प्लस 15 कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय 15 माइनस एक्स 15 प्लस एक्स, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर 3/20, तो ये सॉरी 3/2, 3 से कट किया हमने इसको, कितना हो गया 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाय 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 200 इक्वल 225 माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल 225 माइनस 200, देन एक्स स्क्वायर इक्वल कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो क्या होगा ना, x की वैल्यू प्लस माइनस 5, दो वैल्यू आई, क्वाड्रेटिक है ना, दो वैल्यू आई, तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 25 को इधर ले आओ, तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, तो x माइनस 5 x प्लस 5, दो फैक्टर्स बनते, दोनों को 0 के इक्वल रखते, तो भी हमारे पास आंसर तो यही आता। तो अब देखो, स्पीड नेवर बी नेगेटिव, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती है। दैट मीन्स हम क्या करेंगे ना, x इक्वल माइनस 5 को तो क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, x इक्वल माइनस 5 नेग्लेक्ट हो जाएगा, और हमारा x इक्वल 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x क्या माना था हमने, स्पीड ऑफ बोट, तो हमारी सॉरी स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। तो ठीक है, ये हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। So here is the next question, and the question is, a plane left 30 minutes later than the scheduled time, and in order to reach the destination 1500 kilometer away in time, it has to increase its speed by 250 kilometer per hour from its usual speed. Find its usual speed. देखो क्वेश्चन क्या है ना, एक प्लेन, ठीक है, उसको टेक ऑफ करना था, तो वो अपने टाइम पे टेक ऑफ नहीं कर पाया, और उसने क्या किया, 30 मिनट्स बाद टेक ऑफ किया। ठीक है, देन इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन, लेकिन उसको क्या है ना, अपने डेस्टिनेशन पे टाइम पे ही पहुंचना है, जितना टाइम उसका फिक्स है ना उसी टाइम पे पहुंचना है। तो अगर हम लेट हो रहे हैं और हमें कहीं टाइम पे पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, हमारी स्पीड को इंक्रीज कर देंगे ना। तो वही उसने किया, प्लेन ने क्या किया ना, अपनी स्पीड को 250 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जो उसकी यूजुअल स्पीड थी उससे 250 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दिया। तो हमसे पूछा गया है कि उसकी यूजुअल स्पीड कितनी थी, मतलब जो ओरिजिनली जो यूजुअली वो जिस स्पीड से टेक ऑफ करता है वो स्पीड कितनी थी, हमें वो फाइंड आउट करना है। सो लेट द यूजुअल स्पीड, हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया ना, यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने क्या कंसीडर कर लिया, प्लेन का स्पीड को x किलोमीटर पर आवर कंसीडर कर लिया ना। अब हमें क्या देखना है, टाइम, टाइम फाइंड आउट करना है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर, क्योंकि उसको कितना कवर करना है, 1500 किलोमीटर कवर करना है। तो 1500 किलोमीटर कवर करने पे उसको टाइम कितना लग रहा है, कब, जब वो किससे उड़ रहा है, अपना यूजुअल स्पीड से। तो कितना टाइम हो जाएगा ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ना व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 1500 डिवाइडेड बाय स्पीड। ना व्हाट इज स्पीड इज x। अब उसने क्या किया, व्हेन स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब उसने क्या किया, स्पीड को बढ़ा दिया, कहां से, 250 किलोमीटर पर आवर से। तो जो उसकी न्यू स्पीड होगी, अब
न्यू स्पीड वो कितनी होगी, पहले x तो थी सही, उसमें उसने 250 और इंक्रीज कर दिया, तो टोटल जो अपनी न्यू स्पीड होगी वो कितनी होगी, x प्लस 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये उसकी न्यू स्पीड आ गई ना। अब इस न्यू स्पीड से उसको सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, तो फिर से हमें क्या निकालना है ना, टाइम निकालना है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर। तो इस बार उसको कितना टाइम लगने वाला है ना, 1500 डिवाइडेड बाय x प्लस 250। ठीक है, कितना टाइम लगेगा उसको, 1500 डिवाइडेड बाय x प्लस 250। तो अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, उसने क्या बोला कि उसको जो उसका फिक्स टाइम था टेक ऑफ करने का, उससे कितनी देर बाद टेक ऑफ किया उसने, 30 मिनट्स बाद टेक ऑफ किया। 30 मिनट बाद टेक ऑफ किया, फिर भी अपनी डेस्टिनेशन पे उसी टाइम पे पहुंचा। दैट मीन्स हमारे पास क्या है ना, यहाँ पे ये वाला जो टाइम है ये कम टाइम लिया उसने। ऑब्वियसली बात है ना, जब हमारी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कितना लेंगे, हम कम टाइम लेंगे, और जब स्पीड कम होगी तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होगा ना, 1500 डिवाइडेड बाय x माइनस 1500 डिवाइडेड बाय x प्लस 250 इज इक्वल, ये हमारा ओरिजिनल टाइम है। ठीक है, और ये उसने स्पीड जब इंक्रीज किया तब टाइम है, तो ओरिजिनल टाइम में से ये वाला टाइम अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचना चाहिए, 30 मिनट्स बचने चाहिए हमारे। तो 30 मिनट्स हम क्या करेंगे, उसको आर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे उसको, 1/2 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं कर रही हूँ 1500 कॉमन ले लिया हमने, देन हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम क्या आएगा, x प्लस 250, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 250 माइनस एक्स इक्वल 1/2, तो माइनस एक्स प्लस एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। चलो आगे देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो 1500 इंटू 250, 1500 इंटू 250 डिवाइडेड बाय क्या है, x प्लस 250 इक्वल 1/2। ठीक है, ये है हमारे पास। चलिए तो अपन इनका मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा ना, 1500 इंटू 250 इंटू 2 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 250x। ठीक है, यही होगा हमारे पास। तो इनका मल्टीप्लीकेशन हमारा कितना आएगा, 75 0 0 0 एंड 0। ठीक है, इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 250x, देन एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 75 0 0 0 0 इक्वल 0। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देते हैं। तो जब इसको स्प्लिट करेंगे, 250 को स्प्लिट करना है, तो 1000x माइनस 750x माइनस 75 इक्वल 0। कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 1000, यहां से माइनस 750 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x प्लस 1000 इक्वल 0। पूरा x प्लस 1000 कॉमन लेते हैं, क्या ना बचेगा हमारे पास, x माइनस 750 इक्वल 0। सो x प्लस 1000 इक्वल 0 एंड x माइनस 750 इक्वल 0, सॉरी 750 इक्वल 0। सो x इज इक्वल माइनस 1000 एंड x इज इक्वल 750। हमें क्या फाइंड आउट करना था, स्पीड फाइंड आउट करनी थी। ये वाली वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो स्पीड कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, तो ये वैल्यू तो क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट हो जाएगी। और जो हमारे पास स्पीड ऑफ प्लेन रहेगी, यूजुअल स्पीड जो रहेगी प्लेन की, वो कितनी रहेगी, यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन वो कितना रहेगा ना, 750 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनली हमारे पास स्पीड आ गई प्लेन की।
तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर अ एयरक्राफ्ट वॉज स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर। Its average speed for trip was reduced by 200 km per hour and the time of flight increased by 30 minutes. Find the duration of flight. देखो एक फ्लाइट है जिसको कितना ट्रेवल करना है ना, 600 किलोमीटर ट्रेवल करना है, लेकिन क्या हो गया ना, मौसम खराब हो गया। तो मौसम खराब होने की वजह से उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी। कितने से कम की, 200 किलोमीटर पर आवर से उसने स्पीड क्या की, कम की। अब हमें पता है कि अगर स्पीड कम कर देंगे तो पहुंचने में टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो उसको कितना ज्यादा टाइम लगा, 30 मिनट्स, मतलब हाफ आवर ज्यादा टाइम लगा उसको। तो हमसे पूछा है फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट कितनी देर की थी, हमसे ये पूछा गया है। चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या कंसीडर कर रही हूं ना, लेट द स्पीड ऑफ फ्लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ फ्लाइट बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड मतलब यूजुअल स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, जो ओरिजिनल रहता है जब मौसम खराब नहीं होता है तो, ठीक है। तो स्पीड ऑफ फ्लाइट भी कितना हो गया, x किलोमीटर पर आवर। अब टाइम टेकन बाय द फ्लाइट, टाइम टेकन बाय फ्लाइट, ठीक है, टाइम डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। कितना डिस्टेंस है, 600 किलोमीटर, तो ये हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो ये हमारे पास 600 बाय x। मतलब जब वो अपनी यूजुअल स्पीड से चलता है तो उसको इतना टाइम लगता है। अब उसने क्या किया ना, स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। तो व्हेन स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर, तो अब न्यू स्पीड कितनी आ गई उसकी, न्यू स्पीड हो जाएगी, पहले x थी, बेड वेदर की वजह से उसने कम कर दिया तो -200, तो ये हमारे पास क्या होगा, x - 200 किलोमीटर पर आवर, ये उसकी न्यू स्पीड आ गई। अब न्यू स्पीड में न्यू टाइम भी तो हो जाएगा ना, तो इस बार उसको जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय फ्लाइट, ठीक है, कितना टाइम लगेगा, अगेन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस तो वही रहनी है हमारी 600, बट स्पीड क्या हो गई, x - 200, तो ये हमारे पास हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो, कि जब उसने स्पीड कम कर दी, ठीक है, स्पीड कम कर दी तो उसका टाइम बढ़ गया, कितना बढ़ा, 30 मिनट्स, मतलब ये वाला टाइम ज्यादा है। तो 600 डिवाइडेड बाय x - 200 में से अगर हम -600 डिवाइडेड बाय x, तो कितना बचना चाहिए, आधा घंटा जो है हमारा वो बचना चाहिए हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। चलिए सॉल्व करते हैं। ऊपर देखो 600 कॉमन दिख रहा है, मैंने 600 कॉमन ले लिया और एलसीएम लिया x - 200 इंटू x, तो क्या हो जाएगा, x - x प्लस 200 इक्वल 1/2, तो प्लस x माइनस x कैंसिल आउट हो गया, 600 इंटू 200 इंटू 2, ठीक है, ये 2 हम इधर ले आए, इक्वल क्या हो जाएगा ना, x का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, x² - 200x, ये हमारे पास हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2,40,000 इक्वल x² - 200x, तो x² - 200x - 2,40,000 इक्वल 0। क्या करना है, हमें इसे स्प्लिट करना है। चलिए करते हैं स्प्लिट। तो x² - 600x प्लस 400x - 2,40,000 इक्वल 0। कॉमन लेते हैं, क्या आएगा कॉमन, x, तो क्या बचा, x - 600 प्लस 400 कॉमन लिया तो अगेन x - 600 इक्वल 0। पूरा x - 600 कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 400 इक्वल 0, ठीक है। तो अब एक बार हम x - 600 को 0 के इक्वल रखते हैं और
x प्लस 400 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 600 एंड x की वैल्यू आएगी -400। हमें क्या फाइंड आउट करना है ना, स्पीड फाइंड आउट करनी है। क्या आ रहा है -400, स्पीड कभी नेगेटिव हो नहीं सकती है, तो ये तो हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। मतलब जो हमारा फ्लाइट था उस फ्लाइट की स्पीड कितनी है, 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड जो आई है हमारे पास वो कितनी आई है, 600 किलोमीटर पर आवर। बट उसने हमसे क्या पूछा था, उसने हमसे पूछा था फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फ्लाइट को कितना टाइम लगा, तो ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट हमारे पास दैट इज टाइम। तो टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है उसको, 600 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है 600 और स्पीड कितनी आई है, वो भी 600 आई है, तो कितना हो गया 1 आवर। मतलब उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना है, 1 आवर है। तो ये क्वेश्चंस हमें इस तरीके से सॉल्व करने, स्पीड टाइम बेस्ड वाले। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से यहाँ पे रिलेशन बना के इक्वेशन बनाते हो फिर उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा हमने क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।